मैं मनोज कुमार सिंह, टीजीटी पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय खुखराडी जमशेदपुर। मैं यहाँ गणित और साइंस के विषय में पढ़ाता हूँ बच्चों को। मेरी नियुक्ति 1994 में हुई, सितंबर 94। उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग एक ऐसे विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र सुदूर आदिवासी एरिया में हुई, जहाँ पर पहले से कोई विद्यालय था ही नहीं। तो मैंने जो अपना आज 33 वर्षों का जो शिक्षण का अनुभव है, तो मैंने वैसे स्कूल से शुरू किया जहाँ सर के ऊपर छत नहीं था, तो पेड़ के नीचे पढ़ाना गुरुकुल की तरह शुरू किया और आज मैं इस पीएम श्री स्कूल में पदस्थापित हूँ। तो मेरी जो शैक्षणिक जर्नी है उस क्षेत्र से शुरू है जहाँ सुविधाओं का अभाव था। बच्चे को जुटाकर एक पेड़ के नीचे में कक्षा का संचालन किया और धीरे धीरे बच्चों की संख्या वहाँ 250 हो गई। तब फिर गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक स्कूल भवन बनाया और इस तरह से आज जो विद्यालय है बोड़ाम प्रखंड में जगमोहनपुर मिडिल स्कूल, आज उसमें 650 बच्चे हैं और उसका अपना बिल्डिंग भी बन गया है। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। इसके पश्चात मैं जमशेदपुर के विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवा दिया हूँ। अभी मैं जनवरी 2025 में इस विद्यालय में आया हूँ। इससे मेरी शैक्षणिक जो पोस्टिंग हुई है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में जहाँ आपकी भाषा को बच्चे ढंग से समझ नहीं पाते हैं, तो कम्युनिकेशन में काफ़ी गैप आता था। तो उसके लिए बहुत कुछ ध्यान देना पड़ा। एक बच्चों का लोकल जो लैंग्वेज है उसका डिक्शनरी बताया। हमारे गुरु भी बच्चे ही थे, मैं उनसे ही पूछकर अपना डिक्शनरी को समृद्ध करता गया और उनकी मुख्य बातों को मैं समझने लगा। तो इस तरह से मुझे संथाली, बांग्ला, उड़िया के भी शब्द काफ़ी सीखने मिले और बच्चों से कम्युनिकेट करने पाया मैं। एक चीज़ और मैंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में बच्चों का जो क्लासरूम टीचिंग होता है, तो हमारी बातों को ढंग से वो समझ नहीं पाते। जो भी गणितीय अवधारणा या फिर विज्ञान के कठिन अवधारणा है, कॉन्सेप्ट सब हैं, उनको समझाने में बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती थी। तो मैं एक तरीका निकाला कि विद्यालय के क्लासरूम से बाहर ले जाकर नेचर के जो लैब है, प्रकृति के प्रयोगशाला में उनका शिक्षण करना शुरू किया। तो काफ़ी आसानी से उनकी समझ बनने लगी। जैसे कि हम लोग बुक में देते हैं, मैथ का बता रहे हैं मेजरमेंट चैप्टर का, कि एक खेत का एरिया निकालना है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि पास के गांव में खेत में ले जाकर बच्चों से लंबा फीता लेकर मापन करवाया उसका लेंथ और ब्रेथ को, और तब वहीं मैंने बताया कि ये एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। तो जो समझ बनी बच्चों को, उसके बाद क्लासरूम में जब उसको रिलेट किया तो सभी बच्चे काफ़ी आसानी से समझ गए कि एरिया और परिमाप में क्या अंतर है, पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। इसी तरह से जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर हैं उसको रस्सी की सहायता से बच्चों से फॉर्मेशन करवाकर एक एक शेप का जानकारी बच्चों को दिया गया। तो जो जानकारी बच्चों को दी गई वो आज भी बड़ी आसानी से उनकी समझ बनी है। सारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उनका गुण क्या है, उसका प्रॉपर्टीज वगैरह सब
चतुर्भुज कितने प्रकार के हैं, उसका गुण, अब ये सब के बारे में उनकी समझ बनी। तो मैं बाहर से जो उसके दैनिक जीवन में जो समस्याएं हैं उनको रिलेट करके मैं विज्ञान और गणित की शिक्षण देना शुरू किया। तो खेल खेल में जब बच्चों को शिक्षण देने लगा तो उनकी समझ काफ़ी आसानी से बनने लगी। साथ ही भिन्न के कंसेप्ट भी, फ्रैक्शन का कंसेप्ट बच्चों में काफ़ी कठिन लगता है, उसकी समझ अगर एक बार बन जाए तो फिर आसानी से वो सीखते हैं। तो बच्चों को बाहर में लेकर अलग अलग ग्रुप में बनाकर पत्थरों का ढेर देकर फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप बनाना सिखाया कि अब हाफ करो, 1/3 करो, 1/4 करो, 3/4 करो। तो इस तरह से उनकी समझ काफ़ी अच्छी बनी। तो इस तरह से जो गणितीय अवधारणा है जो कठिन है उसको बताने के लिए हम सब जानते हैं कि अमूर्त होता है गणित, तो उसको समझ पाना कठिन होता है। तो जब कोई मॉडल के ज़रिए जब शिक्षण दी जाती है तो बच्चों में कंसेप्ट काफ़ी अच्छा से होता है। अगर हम लें कि एक सीडी जो प्ले करते हैं उसका शेप सर्कल की तरह का हुआ तो उसका एरिया होता है πr²। एक सीडी के ऊपर अगर हम और सीडी रखते जाए तो एक सिलेंडर का रूप ले लेगा। तो यहाँ 2D से 3D में आ गए, तो 2D में πr² एरिया हुआ और यहाँ पर जब 3D में केवल हाइट बढ़ गया तो πr²h, तो ये वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। तो इस तरह से जब हम रिलेट करते हैं मॉडल के थ्रू तो बच्चों की समझ काफ़ी अच्छी बनती है। हमारे जो साइंस लैब है वहाँ पर कई सारे मॉडल है, उसके ज़रिए हमें बहुत आसानी से समझा देते हैं। उसमें कई सारे मॉडल है, मैथ से रिलेटेड, फिर साइंस के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक में उसमें आसानी से समझा देते हैं। मैथ में मुझे पहले डर लगता था, फिर जैसे मॉडल के थ्रू पढ़ाने लगे तो उस टाइम मुझे मैथ में परेशानी जो थी वो मतलब डर कम होने लगा और फिर मैथ मेरा अच्छा होने लगा और साइंस भी अच्छा होने लगा। So this is my outro. This is a spontaneous video, right? So yeah, it was a unique experience. Like, I didn't came here in this village as a filmmaker. I came here as just a student, just another medical student, to be honest, on a routine visit. But standing on these classrooms, this nature, this village, it reminded me something which is deeply personal. That after all, I am a student. I love science. I always have. But that love didn't come from textbooks alone. It came from teachers who explained patiently, who stayed back after class, who made you listen the music. By basically you need to hear the music instead of reading it. Science is like a sheet music, right? After all. So somewhere along the way, teachers like them shaped the way I think, the way I question, the way I see the world, basically. And that's when I realized this school is doing the same thing. Education here just isn't about finishing the syllabus, right? It's about opening minds, because after all, that's what the purpose of education is. So a school is just not a wall of benches. It's a place where the future begins. Often without anyone noticing, right? So a teacher is not someone who just teaches you lessons. A teacher becomes a turning point. In places like these, changes don't happen overnight. It happens slowly, one class, one explanation, one child at a time. I walked into this village thinking I would observe and move on. But I am walking out carrying a reminder that everything I am today began with teachers who chose to care. And there are several teachers in my life as well that did that. So if education can do that for me and make me whom I am today, it can change everything anywhere. Doesn't matter what place, what facilities they have. All you need is a mind and an amazing teacher. So that's it. That's what I'd end my intro with. Bye bye. इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के।
Also, if you are sticking around till the end, you are a real fan, or maybe you like my content, right? So please text me or give me feedback. I'm really eager to know. I'm just a beginner. This is like my first serious video or something like that. So yeah, peace out, chill.